कबीर दास जी के 20 प्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। कबीर दास जी के 20 प्रिय दोहे अर्थ सहित हम आपको गा करके सुनाने जा रहे हैं। वीडियो की लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। यह दोहे आपको सुनकर के काफ़ी आनंद मिलेगा। कबीर दास जी के दोहे यदि हम प्रतिदिन सुबह सुबह सुनते हैं तो हमारे जीवन की सारी बाधाएं एक ही पल में दूर हो जाती हैं। जो हमारा जीवन अच्छी तरीके से कट जाता है। कबीर दास जी के दोहे पूरे विश्व में गाया जाने वाला दोहा है। जो हमारा संसार जानता है कबीर के बारे में कि वो संत कैसे थे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। अरे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं तो आप किसके चरण छुएंगे। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान ने ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है। गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है। इसलिए हमें पहले गुरु की ही चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। आशीष दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी कहते हैं कि ये हमारा शरीर विष रूपी विभिन्न बुराइयों से भरा हुआ है। बुराइयों का खात्मा गुरु ज्ञान से ही कर सकते हैं। इसलिए अगर अपना शीश देने पर भी कोई सच्चा गुरु मिले तो भी यह सौदा सस्ता है। अब ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय और उनको शीतल करे आपहु शीतल होय। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे खुद को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे, श्रोतागण सुनने वाले को भी अच्छी लगे। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसकी छाया भी नहीं मिलती है और उसका फल भी बहुत दूर लगता है। हमें भी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हम किसी का भला नहीं कर पाए या हम किसी को मदद ना कर पाएँ। अनिंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। कबीर दास जी कहते हैं कि अपनी आलोचना करने वालों को पास ही रखना चाहिए क्योंकि वह अपने में कमियां बताते रहते हैं और आप उन कमियों को फिर आसानी से सुधार कर सकते हो और इस तरह आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे। अब बुरा जो देखन मैं चला
न मिलिया कोई। जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जिंदगी भर दूसरों में बुराइयां देखता रहा, लेकिन जब मैंने खुद में जा कर के देखा तो मैंने पाया कि खुद में ढेर सारी बुराइयां भरी पड़ी है। कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि दुनिया अच्छी हो जाए, दुनिया से हम सब बुराई खत्म हो जाए, लेकिन हम शुरुआत खुद से नहीं करना चाहते। जिस दिन हमने खुद में सुधार करना शुरू कर दिया, दुनिया खुद सही हो जाएगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख आने पर तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। अगर सुख में भी भगवान को याद करते रहोगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। पानी बे पानी केरा बुदबुदा, ऐसे मानुष की जात। देखत ही छुप जाएगा है जो सारा प्रभात। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य जीवन भी क्षण भंगुर है। जिस प्रकार सुबह होने पर तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार एक दिन इस शरीर का भी अंत हो जाएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। जिस प्रकार चक्की के दो पाटों के बीच में कोई भी अनाज साबुत नहीं बचता है, ठीक उसी प्रकार जीवन और मृत्यु के बीच में कोई भी नहीं बचता है। सबको एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग अनजान बने रहते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो आप। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा काब। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। वह तो हर पल निकलता रहता है, फिर अंत में पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा कि मेरे को यह भी करना था, मेरे को वो भी करना था। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। तेरा साई तुझ में ही है, जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तिलों में तेल छुपा रहता है, जैसे चकमक में आग छुपी रहती है, उसी प्रकार अपने अंदर भी ईश्वर का वास है। हमें कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ दया होती है वहाँ धर्म होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है,
जहाँ क्रोध होता है वहाँ विनाश होता है, और जहाँ क्षमा भावना होती है वहाँ स्वयं ईश्वर होते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अमोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ से भी ज्ञान मिले हमें ले लेना चाहिए। फालतू में जात पात ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब तलवार लेनी है तो म्यान को क्यों भोल भाव करना। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। यह आपा तो डाल दे, दया करे सबको। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन शीतल है तो आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। असहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी हो। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग तन का मेल तो रगड़ रगड़ निकलते हैं, लेकिन मन के मैल को कोई नहीं निकालता। जिस इंसान ने अपने मन को साफ कर लिया वही वास्तव में महान है। अब पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया नहे। अब पछताए होती क्या, चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि समय रहते भगवान का एहसास बताओ, सब बातों के लिए धन्यवाद करो, उनके गुण गाओ। इन सब चीज़ों को आखिरी समय के लिए बचा कर मत रखो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अहंकार में था तब मुझे भगवान नहीं दिखता था, लेकिन अब भगवान हैं, अहंकार कहीं भी नहीं है। जब मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है तब उसे सारा अंधियारा मिट गया। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। अमीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि नहाए धोए लेकिन मन के मैल को साफ न किया तो क्या फ़ायदा। जिस प्रकार मछली सदा पानी में ही रहती है, लेकिन उसमें बदबू तो आती ही रहती है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई। 2 अक्षर प्रेम का, पढ़ सुपंडित हो। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर भी विद्वान नहीं बन पाते हैं, लेकिन जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का समझ लिया वही महान विद्वान है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे को इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर पर आने वाला कोई भी भूखा न रहे।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे